हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बूम्बास्टिक वीडियो। तो क्यों बैठे हो खाली, उड़ा दो सब्सक्राइब बटन की लाली। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड एंजॉय योर डे विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी गाड़ी की बात करने वाले हैं जिसकी इंडिया में एक अलग ही पहचान है। और आज हम बात करेंगे इस गाड़ी की जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपने बिजनेस बढ़ाए हैं और बहुत हेल्प करी है, क्योंकि एक बिल्कुल प्रैक्टिकल गाड़ी थी और इस गाड़ी को किडनैपिंग वैन भी कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ओमनी के बारे में। लेकिन इस गाड़ी को इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के काफी देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जिसकी बातें हम आगे करेंगे और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं मारुति सुजुकी ओमनी के बारे में। तो बने रहें मेरे साथ और वीडियो को अभी से लाइक कर दें इस रेक्टेंगुलर गाड़ी के लिए। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। मारुति सुजुकी ओमनी सुजुकी कंपनी की दूसरी कार थी जो इंडियन रोड्स को हिट कर पाई मारुति 800 के लॉन्च होने के बाद। और इस कार के 15 मिलियन से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर रह चुके हैं। तो फिर तो आप इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। वैसे मारुति सुजुकी ओमनी का सफर इंडिया में लॉन्च होने से काफी पहले से स्टार्ट हो गया था। मारुति सुजुकी ओमनी इंडिया में 1984 में लॉन्च हुई थी, जबकि इसका ओरिजिन सुजुकी कैरी नाम से हुआ है, जो सबसे पहली बार 1961 में आई थी। और सुजुकी कैरी को काफ़ी अवतार और काफ़ी अलग अलग नाम से जाना जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे सुजुकी कैरी इंडोनेशिया में, सुजुकी बोलान पाकिस्तान में, और इस पर बेस्ड सेम पिकअप ट्रक को पाकिस्तान में सुजुकी रवि भी कहते हैं। और सुजुकी ने काफ़ी दूसरे ब्रांड कोलैबोरेशन में भी सुजुकी कैरी यानी मारुति ओमनी का रीबेज वर्जन है, जैसे फोर्ड प्रोंटो, शांगान SC6320Z चाइना में, शेवरले CMV और CMP सेंट्रल अमेरिका में, और शेवरले सुपर कैरी जो इंडिया में भी है, मारुति सुजुकी सुपर कैरी पिकअप ट्रक, और फिर डाइवू दमास साउथ कोरिया में, होल्डन स्करी ऑस्ट्रेलिया में, बेडफोर्ड रैस्कल या फिर वॉक्सहॉल रैस्कल नाम से इंग्लैंड में। और भी बहुत से नाम और कंट्रीज हैं जहां ओमनी ने अपना राज करा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में मारुति सुजुकी ओमनी 1984 में आई थी और ये सुजुकी कैरी की 7th जनरेशन इंडिया के अंदर टेक्निकली है। इंडिया में मारुति सुजुकी ओमनी की प्रोडक्शन पूरे 35 साल तक चली है, क्योंकि हाल ही में 2019 के अंदर ही मारुति सुजुकी ओमनी का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इसलिए ही इस वीडियो को आप मारुति सुजुकी ओमनी का ट्रिब्यूट भी समझ सकते हैं। और ये कार एक ऐसा एग्जाम्पल है किसी कार का कि जिसमें 35 साल की प्रोडक्शन के अंदर इसके डिज़ाइन और मैकेनिकल कंपोनेंट्स में ज़्यादा चेंज नहीं आया। यहाँ तक कि जो 2019 का ओमनी का बेस मॉडल था उसके डैशबोर्ड में एक फैन ब्लोअर भी नहीं था। शायद इसी वजह से और सेफ्टी फीचर्स की वजह से मारुति सुजुकी को ओमनी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और वैसे भी अगर इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो ओमनी की सेफ्टी बिल्कुल ज़ीरो थी, क्योंकि एक तो इसमें आगे निकला हुआ कोई बोनेट नहीं था और ना ही इसमें अब कुछ मैंडेटरी फीचर्स जैसे एयर बैग और ABS नहीं थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मारुति ओमनी ने इंडिया के अंदर पूरे 35 साल तक राज करा है और बहुत से लोगों का इसने दिल जीत रखा था इंडिया में। और इसी वजह से बहुत से लोगों की मारुति ओमनी के साथ काफ़ी मेमोरीज या फिर यादें जुड़ी हुई जरूर होंगी, मुझे पूरा यकीन है। और मारुति सुजुकी ओमनी का इंडिया में कंपनी की तरफ से ही LPG वाला मॉडल भी आता था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। मारुति सुजुकी ओमनी का एम्बुलेंस वर्जन भी आता था ओमनी E नाम से, और आपने बहुत सी मारुति सुजुकी ओमनी को एम्बुलेंस रूप में भी देखा होगा। और ये स्कूल कैब में भी काफ़ी यूज़ हुई, और हो सकता है आपकी भी मारुति सुजुकी ओमनी कभी ना कभी स्कूल वैन जरूर रही होगी। तो चलो अब करते हैं इसकी कुछ बात बिल्कुल शुरुआत से। इंडिया में सुजुकी कंपनी मारुति उद्योग नाम से जानी जाती थी और 1984 में इन्होंने ओमनी को सिंपली मारुति वैन नाम से बेचना शुरू करा। बाद में इसको ओमनी नाम मिला 1988 में लॉन्च होने के बाद से ही इसकी सेल तो कभी रुकी ही नहीं। और इसमें वही मारुति सुजुकी 800 का सेम 796 सीसी वाला इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन था, जो 34 PS की पावर और 59 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता था 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। और इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज 18 kmpl माना जाता है, और CNG और LPG के साथ में तो इसका माइलेज डबल हो जाता था, इसलिए ही इसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता था।
और सीटिंग कैपेसिटी इतनी छोटी कार में भी 8 लोगों तक थी। मारुति सुजुकी ओमनी 5 सीट्स और 8 सीट्स और कार्गो वाली कॉन्फ़िगरेशन में आती थी, जिससे ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन इसको अभी फ़िलहाल तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 के बाद हर गाड़ी में कुछ सेफ्टी फीचर्स मैंडेटरी हैं, जैसे ड्राइवर फिटेड एयरबैग, ABS, रियर पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर और BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स, जो मारुति सुजुकी ओमनी के इंजन को अचीव करने में काफ़ी मुश्किल थी। इसलिए कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू करना ही बेहतर समझा। मारुति सुजुकी ओमनी के अगर आपको मैं लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस बताऊं तो इसका 5 सीटर मॉडल 2,85,000 और 8 सीटर मॉडल 2,88,000 एक्स शोरूम प्राइस में आता था। और अगर इसकी जनरेशन या फेसलिफ्ट की बात करें इसकी 35 साल की जर्नी में, तो फर्स्ट जनरेशन जो 1984 में आई थी उसमें राउंड हेडलाइट्स आती थी और शुरुआत से अब तक इसके इंजन में कोई चेंज नहीं आया था। वही सेम मारुति 800 वाला 796 सीसी का इंजन देखने को मिला हर फेसलिफ्ट में। और 1996 में इसका ओमनी ई 8 सीट वाला मॉडल लॉन्च हुआ, जिसे माइक्रो बस भी कहा जाता है। और एक छोटी सी गाड़ी में 8 लोगों के लिए स्पेस देना एक काबिल तारीफ चीज ही थी। इसी वजह से इसकी इतनी सेल हुई और फिर इस वजह से कि इसकी यूटिलिटी और प्रैक्टिकलिटी और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद 14 साल तक इसकी प्रोडक्शन यूं ही चलती रही और बिकती रही बिना किसी चेंज के साथ। फिर 1998 में इसका पहला फेसलिफ्ट आया, जिसमें ब्लैक ग्रिल और राउंड हेडलाइट्स को रिप्लेस कर दिया गया स्क्वायर हेडलाइट्स में, और थोड़े बहुत इसकी डायमेंशन में चेंजेस के साथ थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए। और एक एक्सटेंडेड रूफ वाला मॉडल भी आया था इसके इंटीरियर स्पेस को और बढ़ाने के लिए, लेकिन मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं आए थे। और इसे फैमिली कंप्यूटर कार में सबसे बेस्ट कार माने जाने लगा उस टाइम पर, जो इतने कम प्राइस टैग के साथ आती थी और 8 लोगों को ले जाने की क्षमता रखती थी। इसलिए और कार्गो वैन के तौर पर भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ। फिर 2003 यानी 2003 के अंदर ओमनी में कंपनी फिटेड LPG किट मिलने लगी, जो इंडियन RTO से ऑथराइज था, जिससे ये उस टाइम की सबसे किफ़ायती गाड़ी बन गई, जिसका रनिंग कॉस्ट इंडिया में किसी भी गाड़ी से कम था। और 2003 से पुराने मॉडल भी इस LPG किट के लिए एलिजिबल थे। और 2004 में ओमनी कार्गो भी LPG किट के साथ आने लगी। ओमनी कार्गो में रियर सीट नहीं दी जाती थी, जिससे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता था अपना सामान लोड करने के लिए। इसके बाद इसका सेकंड फेसलिफ्ट 2005 में आया, जिसमें बहुत माइनर से चेंजेस हुए एक्सटीरियर और इंटीरियर में, और कुछ न्यू कलर ऑप्शंस अवेलेबल हुए। लेकिन मैकेनिकली ये 1984 वाली ही ओमनी थी और ये इतनी बेसिक गाड़ी थी, इसमें कभी भी ना पावर स्टीयरिंग आया और ना ही पावर विंडोज। बाकी फीचर्स की तो क्या ही बात करें, लेकिन इसकी स्लाइडिंग डोर फीचर काफ़ी हेल्पफुल और प्रैक्टिकल था और इसलिए बॉलीवुड में इसको किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी अगर आपने किसी मूवी में इसकी एंट्री देखी तो समझ जाओ कि कोई तो उठने वाला है भाई। तो इसलिए मजाक में इसे किडनैपिंग वैन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन मारुति की ये गाड़ी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कार थी और इसकी खाली जगह मारुति अपनी इको से फिल करना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है मार्च 2019 में इसके डिसकंटिन्यू होने से कुछ दिन पहले तक भी इसकी काफ़ी डिमांड थी। मार्च 2019 में भी इसके 6,500 से 7,000 यूनिट्स बिक रहे थे हर महीने। लेकिन इसे डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा मारुति को सेफ्टी फीचर्स की वजह से। और एक चीज़ बताऊं आपको, जैसे मैंने अपनी हीरो स्प्लेंडर वाली वीडियो में स्प्लेंडर को एक ब्लैंक कैनवस कहा था, उसी तरह ये कार भी एक ब्लैंक कैनवस है, जिसे आप कैसे भी कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हो। बस अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ इस पर, और इसे आप एक बेस्ट लुकिंग फूड ट्रक या फिर एक बेस्ट ऑफ रोडर में भी बदल सकते हो। कुछ बेहतरीन मॉडिफिकेशन मारुति ओमनी की फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रही। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपकी भी कोई यादें हैं इस गाड़ी के साथ, इस वैन के साथ, तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।